तो ये कह रहे कि अगर उनके समुदाय में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो रीति रिवाज, उनके जो संस्कार के तहत इनको ना वो जगह कुछ ही दिनों में खाली करनी पड़ती है। डेवास्टेटिंग है यार, समझ सकते हो आप अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पलायन कर रहे हो। नमस्ते नेपाल, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? भाई आप सब बढ़िया और बढ़िया रहना भी चाहिए। तो गाइस, आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे रिमेई सॉन्ग के ऊपर। तो गाइस, इसको गाया है प्रकाश धुतराज ने और इसमें आपको देखने को और सुनने को मिल जाएंगी मिलिना राय और केपीमा गोतामे। तो ये आर्टिस्ट आपको इसमें देखने और सुनने को मिल जाएंगे और ये गाना भी काफी बड़ा गाना है, 14 मिनट का गाना है। तो भाई बहुत ही बड़ा गाना है। आई एम रियली फैसिनेटिंग टू सी दिस सॉन्ग। और बिना किसी देरी के शुरू करते रिएक्शन ऑफ दिस सॉन्ग कॉल्ड रिमेई। चलिए शुरू करते अपना रिएक्शन। हियर वी गो। ओके, सो गाना शुरू हो चुका है और ये क्या है भाई? 1 मिनट पढ़ने दो मेरे को। राउटे एवटा नेपाल को पश्चिम पहाड़ी जिला में बसने घूमते जाती हो। ओके, तो राउटे करके कोई तो जाती है जो पश्चिम पहाड़ी जिला में रहती है। 3 बटा गोत्र में समटिए का राउटे समुदाय को हाल को जनसंख्या। ओके, आई एम नॉट गुड विद दिस नंबर्स गेम, यू नो। 141 ओके, 41 घर धूरी चंद। ओके, सो इसका मतलब है कि जो राउटे जो समुदाय है, आई थिंक ट्राइब ही समझ लो, ट्राइब कम्युनिटी, वो 3 गोत्रों में बसी है और इसकी जो टोटल जो जनसंख्या है वो है 141 और 41 इनके घर है, हाउसेस। ओके, उन्हीं को काट का फाड़ा मधुस ठेसी कोसी बनायरा जीवन को पार्जन और जीविक को पार्जन कर दे। तो इसमें ये कह रहे हैं कि उनका एक तो भांडा है किसी तरीके का, उसमें वो लोग मधुस में भी शहद और ये काट का आई थिंक लकड़ी हो सकता है इसका मतलब। तो लकड़ी का बर्तन और मधु शायद हनी, एक ही मेरे को नहीं मालूम, कोसी मेरे को नहीं मालूम। मतलब ये चीज बना के ये अपनी जो जीवन शैली है वो जीते हैं। समुदाय में कसे को मृत्यु भय बा रीत पूर्वक संसार गरी के ही दिन भीतर में बसई सरने उन्हीं को रीत रहे को छ। ओके, तो ये कह रहे कि अगर उनके समुदाय में किसी की मृत्यु हो जाती तो उनके जो रीति रिवाज, उनके जो संस्कार के तहत इनको ना वो जगह कुछ ही दिनों में खाली करनी पड़ती है। तो इट्स लाइक बंजारा, यू नो, जो कि नोमैड कहते हैं जिनका कोई अपना घर नहीं होता है, वो मतलब जंगलों में घूमते रहते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो राउटे कम्युनिटी है, मतलब एक ट्राइब कम्युनिटी हो सकती है। तो इसके बारे में ये गाना होने वाला है। तो ये तो मैंने यहाँ पे पढ़ लिए हैं, तो अब मुझे क्वाइट फैसिनेटिंग लग रहा है गाना और ज़्यादा। एंड नाउ आई एम एक्साइटेड टू सी कि प्रकाश धुतराज ने इस गाने को किस तरीके से दिखाया है। और ये तो भाई फर्स्ट टाइम है कि मैंने सुना है कोई राउटे कम्युनिटी भी है नेपाल में, क्योंकि ट्राइब कम्युनिटीज़ ना बहुतों को नहीं पता होती है, लेकिन वही तुम्हारा मेन जो कल्चर, डीप कल्चर है वो है, तो बहुतों को नहीं मालूम होती। इंडिया में कितनी ट्राइब कम्युनिटी है मेरे को नहीं मालूम, नेपाल में कितनी ट्राइब कम्युनिटी है मेरे को नहीं मालूम, वहाँ के मतलब लोगों को नहीं मालूम होता है। तो आई थिंक प्रकाश धुतराज अपने इस गाने के तहत इनकी जो स्टोरी है वो कुछ बतलाने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने कंक्लूजन निकाला है इस गाने के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे। मैं बोर कर रहा हूँ आप लोगों को, सॉरी फॉर दैट, बट ये पढ़ना जरूरी था वरना कख समझ में नहीं आता मेरे को। ज्यामिरे र बाजकलीको कथा। आज ज्यामिरेको बुबा अर्थात् राउटेको मुखियाको निधन भएको 2 दिन भएको छ। ओके, किसी का निधन हो गया है र उनीहरूको चलिआएको परम्परा अनुसार आज सबैजना आफ्नो वासस्थान छोडेर नयाँ थलोमा सर्दैछन्। वही यता सबैलाई बसाइसराएको चटारो छ, तर बाजकली भने ज्यामिरेको खोजीमा छ। बोल्ने शब्द फरक होला, लगाउने वेशभूषा फरक होला, तर आफ्ना अनि आफ्नोलाई गुमाउनुको पीडा वो अपने बेचारे अपने यही राउटे समुदायको पिता को संस्कृति याद कर रहा है। प्रेम र जीवनको कथा। रिमई गूज़बम्स आ गए भाई, लिटरली चिल्स, एज यू कैन सी।
त्यही देश मेरो नलाऊ सीमा नलाऊ घेरो जता जान्छु त्यही देश मेरो ग्यारह वर्ष पछि ओके 11 साल बाद आई थिंक नया गांव मतलब नई जगह और ऐड सॉरी फॉर दैट ऐड आ गई ओके ये आई थिंक इनका अब बड़े हो गए ना 11 साल हजारीमै मन उतै नजा भनेकै मान्दैन सालै जो हो देउरालीमा हजारीमै मन उतै ओके तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जब इन्होंने जो शुरुआत करी जो कि एक बहुत ही सैड शुरुआत थी जैसे कि और अब जो ट्रांजिशन हुआ थोड़ा उनका खुशी का माहौल का ट्रांजिशन जो किया है बहुत ही बेहतरीन किया है एंड जो शुरू में जो दिखाया है डेवास्टेटिंग है यार समझ सकते हो आप अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पलायन कर रहे हो तो इट्स बहुत मुश्किल होता है सो प्रकाश दुत्तराज ने अभी तक तो बहुत ही बेहतरीन अपनी आवाज कलाकारी से इसको प्रस्तुत किया है मलिना राय का अभी तक आई थिंक अभी वो गाना आया नहीं है मलिना राय का भी सुनेंगे वो भी काफी प्रचलित सिंगर है नेपाल से सो लेट्स सी और बेहतरीन भाई बेहतरीन काम है एंड जो इमोशन जो दिखाए इन्होंने जो पहले इमोशन से सैड और अब एकदम से हैप्पीनेस जो ट्रांजिशन हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन किया है एंड आई रियली लाइक द सिनेमेटोग्राफी नजा भनेकै मान्दैन सालै जो हाय मैले माया ओके ओके माया जालमै परिरही माया जाल में पड़ गया हूँ गरी रही छु माया जालमै पड़ी रही छु ओके नाइस लव इट मलिना राय नींद सब हर गया मतलब गायब हो गई आई रियली लाइक द कोरियोग्राफी जो भी हुआ है ना डांस वगैरह अच्छा है ओके ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट दिखाया है भाई बंदे ये थोड़ा सा डिफरेंसेस दिखाए हैं ना कि बच्चे स्कूल में जा रहे हो उस तरफ जो दूसरे बच्चे बेचारे वो वैसे के वैसे यू नो जंगलों में रहना सीख रहे हैं और एक तरफ वो काफ़ी सैड रियलिटी है जो दिखाया है बहुत अच्छी तरीके से ओके ये बर्तन मेरे को लगा वुडन होंगे मेरो कहाँ सुन्थ्यो रिमैना झिम्के हुन्थ्यो जुन हेर्दा परेली सालै जो हो मेरो कहाँ सुन्थ्यो रिमैना झिम्के हुन्थ्यो जुन हेर्दा परेली सालै जो हाय गंगा जी को ओ तिम्रो रानी गङ्गाजीको तिम्रो रानी फुलाइदिम शिरमै रानी मनले मन छुन्छ रे मैत्री हुन्छ
तिमीले हेर्दा झन् सानै जाऊँ। हाय जो बनिदिए बैना राजै, हजुर बिना छैन राजै। Oh, so sweet. ये धान है शायद, धान, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। वाओ भाई, ओके सो मनमा माया छ नि रिमै हजुरलाई भनी बुक्की फुल सिरैमा सालाई जो ओ सो स्वीट यार, सो स्वीट। माया छ नि रिमै हजुरलाई भनी बुक्की फुल सिरैमा सालाई जो हाय तिम्रै लागि बाँचिदिन्छु सँगै रुन्छु सो स्वीट। हाँसिदिन्छु हाय तिम्रै लागि ओ यार एड, ओ माय गॉड। बाँचिदिन्छु सँगै रुन्छु हाँसिदिन्छु मै हेर्दिन भन्दा मै हुँदैनन् भन्दा, बैमानी आँखै छन् सानै जाऊँ। मै हेर्दिन भन्दा मै हुँदैनन् भन्दा, बैमानी आँखै छन् सानै जाऊँ। हाय भएको नाता तोड्यो भने के गरौँला, छोड्यो भने भएको नाता तोड्यो भने के गरौँला, छोड्यो भने। ओ देखो, बिना लाइट के त्योहार मना रहे, अपना एंजॉय कर रहे हैं। कितना टफ लाइफ है ना। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग शॉट। एंड ये क्या मतलब, कुछ तो रिचुअल है क्या? कर्णालीको तिर हरिमै मानेर लेट मी स्टॉप हियर। 8 मिनट कब गुजर गए मुझे भी नहीं मालूम पड़ा। सॉन्ग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिस हिसाब से शुरू हुआ था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब शुरू में तो ये बहुत ही सैड दिखाया था, लेकिन फिर बाद में जो खुशी की जो किरण जो इनके बीच में, आई मीन इतने टफ जिंदगी में भी ये अपनी जो हैप्पी जो मूवमेंट्स है, जिसको प्रकाश दुतराज ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया है, अपनी आवाज़ से सुनाया है। मलिना राय की आवाज़ भी बहुत ही अच्छी लगी। एंड ये जो कल्चर है ये मुझे नहीं मालूम था, और प्रकाश दुतराज की वजह से आज मैं जान पा रहा हूँ कि राउटे नाम की भी एक कम्युनिटी है, एक ट्राइब कम्युनिटी है जो कि नेपाल में रहती है। मुझे नहीं मालूम था। थैंक्स टू प्रकाश दुतराज जिन्होंने इस चीज को बाहर लाया। एंड बहुत ही बेहतरीन है यार, बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा कल्चर आई थिंक मैंने नहीं देखा है नेपाल में। मैं बहुत गया हूँ लेकिन ऐसा कल्चर मैंने नहीं देखा, ना सुना था। बट बिकॉज ऑफ प्रकाश दुतराज आई गॉट टू नो अबाउट दिस कल्चर। एंड थोड़ा पेनफुल है यू नो कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मूव करना पड़ता है, तो विच इज़ वेरी पेनफुल। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो मूव करने के बाद भी जो इनके बीच में जो खुशी है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो ये सिनेमा ही कह दो, सिनेमा पे लाए हैं भाई। मतलब वीडियो जो बनाई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई है। और इनके जो डांस दोनों के केपी मकोतामे हैं और प्रकाश दुतराज, ये तो प्रकाश दुतराज ही है फॉर श्योर। तो इन दोनों के ना जो डांस और इनके जो क्यूट इमोशंस और जो थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग भी हो रही है अभी बीच बीच में ना, तो वो बहुत ही बेहतरीन करी है इन्होंने। डांस बहुत बेहतरीन है, कोरियोग्राफ्ट बहुत अच्छी तरीके से किया। सिंपल है आई नो कोरियोग्राफी, लेकिन बहुत ही मतलब गाने के साथ एकदम राइम करी है कोरियोग्राफी। एंड
बहुत ही बेहतरीन लगा यार मुझे ये गाना, टू बी ऑनेस्ट विद यू। और कब 8:30 मतलब 8:25 पे टाइम स्टैम्प पे भी, तो उस पर रोका मैंने गाना, और कब बीत गए मुझे पता भी नहीं चला। मैंने सोचा 14 मिनट का गाना है, लंबा लगेगा मुझे को, लेकिन नहीं, अभी भी मुझे ये गाना ऑटोमेटिकली सुनने का मन कर रहा है, और सुनने का मन कर रहा है, और जानने का मन कर रहा है। और ये जो दिखाया अभी, ये जो ब्लैकआउट है गांव में, फिर भी ये कुछ तो रिवाज है, कुछ तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बेहतरीन है यार, बेहतरीन है यार, ये चीज़ें दिखानी चाहिए भाई। आफ्टर ऑल इट्स योर कल्चर ना। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रकाश उत्तराज ने ये चीज़ दिखाई है, एंड मुझे बहुत बेहतरीन लगी है अभी तक। तो शुरू करते हैं आगे, आपको बोर ना करूँ मैं, गाना वैसे भी बेहतरीन है और मैं आके बोर कर देता हूँ आपको, तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, लेकिन गाना बहुत ही बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। एक्लै बसी छेउसा आलैजो हो कर्णालीको तिरहरीमै मानेर पिरा, एक्लै बसी छेउसा आलैजो I really like मनमा कुरा भए खोल्देऊ, नजिक आछु हाँसी बोल्देऊ, मनमा कुरा भए खोल्देऊ, नजिक आछु हाँसी बोल्देऊ। जे जे भन मान्छु हृदयमै मरि जान्छु, छुटे नै पारे त सतालै जाऊ। हो जे जे भन मान्छु हृदयमै मरि जान्छु, छुटे नै पारे त सतालै जाऊ। हाये पाए पनि दुःख खस्दै उडी जाऊँ हो चरी जस्तै। उड़ी जाऊं चिड़िया जैसे, ओके, दुःख खस्दै उड़ी जाऊं चरी जस्तै। Okay, now he's remembering his father. बगी गयो खोली रिमै कहाँ भेट्ने हो भोलि, भर छैन चुलाको He's remembering his सफाइजो। father. बगी गयो खोली रिमै कहाँ भेट्ने हो भोलि, भर छैन चुलाको सालैजो। हाय तारा बस्यो जुनकै छेउमा, मै बसुँला उनकै छेउमा, तारा बस्छु जुनकै छेउमा, मै बसुँला lovely shot bro, lovely. उनकै छेउमा। बाँध्यो माया डोरी रिमै दुखेको छोरी, हेलामा पर्छौ कि सफालै जाऊ। हो बाँध्यो माया डोरी रिमै I love this step here. दुखेको छोरी, I love this camera movement. हेलामा पर्छौ कि सफालै जाऊ। हाय रुन हो कि हँस्न हो कि ला- तिमीलाई दिए पैसा चोला, रुन हो कि हाँस्न होला, तिमीलाई दिए पैसा चोला। ज्यामिरेलाई बाणले भेट्यो। के भयो झ्यामिरेलाई? सबैजना आऊ छिटो आऊ। What happened? What happened? ज्यामिरे के भयो तिमीलाई? ज्यामिरे 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 उठाउन के भयो? The hell? ज्यामिरे ज्यामिरे Is he dying? No way, bro. No way. Bhai, this is shocking, bro. I was hoping for a happy ending.
नो फिर से इनको मूव करना पड़ेगा बिकॉज बेचारा यार, इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग यार। आई थॉट शायद हैप्पी एंडिंग होगी, बट नाउ रियल लाइफ में भी स्ट्रगल तो है भाई। और दिस इज रियलिटी, सैड रियलिटी, कि जो तुम चाहो वो होता नहीं है ब्रो, जो तुम चाहो वो होता नहीं है। एंड बेचारा, आई एम फीलिंग फॉर her यार। she loved him so much यार। That rose यार, I mean but कौन सा भी फूल है, but this is so heartbreaking bro, so heartbreaking यार। Didn't expect it, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी चीजें यार। Wait a second. रोज गायब हो गया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। एक मिनट क्या है? रिमे शताब्दी देखी इतिहास बोके को राउटे को एवटा आपने संस्कृति भाषा वेशभूषा नियम जीवनशैली रहदे आको रावटे जाति को परिवेश लाई थोड़े मात्र यो गीत कथा प्रस्तुत करे कुछ। ओके, तो ये बताया कि सदियों से मतलब इतिहास का जो राउटे का जो अपना ही संस्कृत, अपनी ही भाषा, अपनी ही जीवन शैली वेशभूषा होती है, जो इस गाने में दिखाई गई है बाय प्रकाश दुधरा से छोटी कथा में। तो ये कहना चाह रहे हैं। एंड अब बात करते हैं गाने की। भाई गाना ब्रिलियंट है, नो डाउट। 14 मिनट कब गुजरे मुझे नहीं मालूम पड़ा। मैं गाने के अंदर खो गया था। गाना इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया था, और ऊपर से जो कम्युनिटी के बारे में जो बताया था इन्होंने, तो मुझे ना एक्चुअल में क्यूरियोसिटी हुई कि मैं जानना चाहता था कि इनकी कम्युनिटी कैसी होती है। तो इस गाने में चाहे 14 सेकंड भी बहुत है भाई, कम्युनिटी को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया है इन्होंने उस 14 सेकंड में, मिनट्स में आई एम कंफ्यूज राइट नाउ, बट यस 14 मिनट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया है। सैड रियलिटीज जो तुम चाहो वो होता नहीं है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंडिंग इतनी सैड होगी, लेकिन दिस इज अ लाइफ और लाइफ इज क्रूल। शुरू में बहुत सैड पार्ट था, अपने पिताजी को याद कर रहे थे, उनके पिता बीत जाते हैं, एंड देन यू हैव टू मूव, और फिर वो एक स्टोरी आती है फ्रॉम सैड टू हैप्पीनेस, जिसमें एक बहुत ही क्यूट लिटिल स्टोरी, लव स्टोरी होती है दो जन के बीच में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया है। कल्चर, जो वेशभूषा थी, जो रहन सहन था, जो जिस तरह के बर्तन वगैरह यूज़ कर रहे थे, जो संस्कृति दिखाई इस गाने के अंदर, आई थिंक आई वॉज नॉट फेमिलियर विद इट। लेकिन थैंक यू फॉर प्रकाश दुतराज, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको दिखाया है, प्रेजेंट किया है स्क्रीन के ऊपर। एंड आई डिडंट लाइक द एंडिंग यार, आई डिडंट लाइक द एंडिंग। सॉरी प्रकाश दुतराज, लेकिन आई डिडंट लाइक द एंडिंग। मुझे हैप्पी एंडिंग चाहिए थी, बट नहीं भाई नहीं। ये मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, लेकिन भाई जो सिनेमा ना, एब्सोल्यूट सिनेमा था भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा जिस वर्ड कह सकता हूँ मैं, जो कि एक रियलिटी है भाई, और बहुत ही बेहतरीन यार। मुझे नहीं मालूम था ऐसा कल्चर भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं, 141 और 41 हाउसेज हैं। बहुत ही छोटी ट्राइब कम्युनिटी है, लेकिन भाई जो स्ट्रगल है, बहुत जो इनका रहन सहन है, जिस तरीके से ये रहते हैं, वो दिखाना बहुत बड़ी बात है भाई। आई थिंक मैंने आज तक किसी भी नेपाली सॉन्ग में ऐसी चीज़ नहीं देखी, और दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम जो मैं ऐसी चीज़ देख रहा हूँ, जहाँ पे एक संस्कृति जो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्क्रीन पे लेके आना, और अपने जो आवाज़ से जो इसको मैजिकल बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन प्रकाश दुतराज ने बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से, मलिना राय को भी बोल रहा हूँ, किपिना गोतामे की एक्टिंग, सब तीनों की चीज़ें बहुत ही बेहतरीन थी, और तीनों परफेक्ट थे, और इनकी वजह से ना गाना बहुत ही बेहतरीन लगा। एंड आई लाइक संस्कृत, कल्चर मुझे बहुत पसंद है। आई एम ऑल्सो ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण नहीं हूँ, तो मेरे को संस्कृति जो संस्कृत चीज़ है ना, मैं उससे बहुत
जुड़ा हुआ हूँ और आप लोग भी शायद जुड़े होंगे अपनी संस्कृति, अपने रूट से। और ये जो दिखाया है भाई, इट कम्प्लीटली ब्लोन अवे माई माइंड, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था इस कम्युनिटी के बारे में, इस ट्राइब के बारे में, जो अब मुझे मालूम चल चुका है। और जिस तरीके से जो स्ट्रगल दिखाया है इस वीडियो में, ओ माय गॉड। और उसके बाद भी इतनी बेहतरीन तरीके से इसको प्रेजेंट करना ना, बहुत ही आला दर्जा की आर्ट करके दिखाई है भाई। मुझे बहुत ही पसंद आया। मुझे लगा 14 मिनट बहुत लंबा हो जाएगा गाना रिएक्ट करने के लिए, इसलिए मैंने अभी इस गाने पे रिएक्शन नहीं बनाया था। लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि चलो यार देख लेते हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, क्यों नहीं, वाई नॉट देखते हैं भाई। और जब शुरू में पढ़ा ना, मुझे काफी फैसिनेटिंग लगा, उसी जगह से मुझे काफी फैसिनेटिंग लगा ये गाना। सो मैंने पूरा गाना देखा, मुझे पता ही नहीं चला कब गाना खत्म हो गया भाई। बस वो जो एंडिंग थी ना, उससे भाई थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हो गया मैं। बट इमेजिन बीइंग इन दैट कम्युनिटी और उनकी तरह रहना, मतलब कैसे आज के टाइम पे यार, इंटरनेट टाइम है, जमाना है, लाइट सब कुछ है, ये देखो लाइट सेटअप ये सब कुछ है हमारे पास, हम फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते। लेकिन उनके पास ये, मतलब उनके पास बेसिक चीजें भी नहीं होंगी, बट स्टिल दे आर लिविंग। उनको कोई कंप्लेंट नहीं है, उनका कल्चर है कि भाई मूव करना है तो मूव करना है। हाँ, दर्द होता है, दुख होता है, लेकिन वो मूव करते हैं। तो ये जानना बहुत ही मुझे आश्चर्यचकित लगा, ये चीज जानना। एंड गूज़बम्स आ गए लिटरली। शुरुआत में मैंने आपको दिखाया, मेरे भाई बाल ये खड़े हो गए थे भाई, ये पूरे गूज़बम्स जो स्पाइडरमैन वाले होते थे ना, गूज़बम्स आ जाना, वही गूज़बम्स आ गए थे भाई लिटरली। ये वीडियो में गूज़बम्स आ गए भाई मेरे को। एंड प्रकाश सूतराज को मानना पड़ेगा भाई, भयंकर कलाकार है भाई, भयंकर कलाकार है। और भयंकर इनके जो डांस और इनके जो एक्सप्रेशन है वो बहुत भयंकर है। मुझे इसके जो केमिस्ट्री थी ना बीच में गाने में, जो इन दोनों की, आई थिंक केपी मगोता में और वो, हाँ केपी मगोता में, मैं यार कंफ्यूज जाता हूँ। मिलिना राय सिंगर भी है, कभी कभी गाने में भी आ जाते हैं, तो मैं कंफ्यूज जाता हूँ, लेकिन केपी मगोता में शायद वो। तो इन दोनों की ना केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। एंड माय गॉड, मिलिना राय भाई, इनकी आवाज़ कितनी सुरीली है भाई, सुरीली, मन सुनते ही ना काम हो जाता है भाई। इनने प्रकाश सूतराज, इनकी आवाज़ भी बहुत ही अच्छी है यार, मतलब वो कल्चरल वाइब आती है इनकी आवाज़ में। थैंक यू, आपकी वजह से ना मुझे ना एक कम्युनिटी के बारे में पता चला, उनकी दुख दर्द के बारे में पता चला, उनकी संस्कृति के बारे में पता चला कि हाँ भाई इस तरह की भी कम्युनिटी है आज के टाइम पे, जो बिना लाइट, बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल के रह रही है। उनको कोई मतलब नहीं है इस चीज से, दे आर लिविंग बेसिकली, वो जी रहे हैं बस। और उनका काम है, जब कोई उनके समुदाय में कोई मरता है, किसी की देहांत होता है, तो उनको वो जगह छोड़नी पड़ती है और दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। सो इनका यही लाइफ सर्कल है, लाइफ सर्कल जो कहते हैं, चलता है, चलता जाएगा। और एंडिंग भाई, आई एम नॉट हैप्पी विद द एंडिंग, सॉरी प्रकाश दूतराज जी, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी विद द एंडिंग। बट ये उनकी क्रिएटिविटी माइंड थी, जो क्रिएटिविटी दिखानी थी, जो इमोशंस दिखाने था, वो जरिया हो सकता है, विच आई थिंक इज़ ऑन पॉइंट। अच्छा है, ठीक है, बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई उन्होंने। एंड आर्ट वर्क बहुत ही बेहतरीन था, मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा गाना। एंड नेपाल की एक और संस्कृति के बारे में पता चला मुझे। सो ये प्लस पॉइंट है भाई इस गाने का। एंड और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जो एंगल्स थे ना, जैसे डांस के एंगल थे, लॉन्ग एंगल्स थे, जहाँ पे पूरे सीनरी आ रही थी और बीच में डांस कर रहे थे, वो एंगल यार बहुत ही बेहतरीन, परफेक्ट बनाए हैं भाई, बहुत ही परफेक्ट। और डांस तो भाई मानना पड़ेगा भाई, सिंपल था लेकिन डांस बहुत ही ज़बरदस्त था भाई, सिंपल येट एलिगेंट काइंड ऑफ डांस भाई, बहुत ही बेहतरीन कोरियोग्राफ किया। जिन्होंने भी ये कोरियोग्राफ किया उन बहुत ही बेहतरीन किया भाई, बहुत ही बेहतरीन। मुझे डांस बहुत ही अच्छा लगा इसका। एंड बहुत ही क्यूट मूवमेंट्स भी थे बीच में। एंड जिस तरीके से इन्होंने जो ट्रांजिशन लाई थी, सैड टू हैप्पी, एंड में जाके फिर सैड, तो भाई लाइफ इसी का राउंड चलती रहेगी इनकी, कहने का मतलब यही था इस वीडियो में। तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन दिस सॉन्ग। अगर आपको पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आप लोगों से मैं अलविदा लेता हूँ, बाय बाय नेपाल। और त्योहार अभी आने वाला है, दिवाली अभी आने वाली है, तो हैप्पी दिवाली, हैप्पी त्योहार इन एडवांस, अच्छे से मनाना, ठीक है।